अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आप सबको हम दोनों की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और ये साल इंशाल्लाह 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 बहुत अच्छा गुजरे और सबकी इंशाल्लाह ईद अच्छी गुजरी ही होगी। हम थोड़ा सा लेट हो गए हैं व्लॉग अपलोड करने में, ज़ाहिर है थोड़ा सा बिजी होते ही हैं ईद गुजारने में, ईद मनाने में। अच्छा जी, ये रात का टाइम है और ये रात के टाइम में अपिया के लगा रही थी मेहंदी। अपिया ने कहा था थोड़ा हल्का हल्का सा डिज़ाइन बनाना, फिंगर्स चाहिए मुझे ना। मैंने बोला चलो सही है, मैं तकरीबन आधे हाथ तक का तो बना ही दूँ ताकि पता चले कि ईद के लिए मैंने डिज़ाइन बनाया। अपिया बोली थी बस बहुत सिंपल सा बना तो जोया, क्योंकि ना ज़ाहिर है हिम्मत भी नहीं हो रही थी। और हमने सोचा था, हमने माइंड बनाया था कि ना 12 बजे तक हम कोशिश करेंगे अपिया, हम ना सो जाएंगे। और हमें सोने में ना 4 साढ़े 4 बजे का टाइम लग गया था। ज़ाहिर है छोटी छोटी चीज़ों में, छोटे छोटे कामों में ना कब टाइम का पता ही नहीं चलता, कब कहाँ गुजर गया पता ही नहीं चलता। खैर अपिया की मेहंदी लगाने के बाद मैंने अपने भी एक हाथ पे मेहंदी लगा ली थी। और ये है सुबह का टाइम और सुबह 7 बजे का टाइम है। अब्बू और निहाल ये लोग चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए और फिर यहाँ पे हम आ गए थे शीर खोरमा बनाने के लिए। अभी शीर खोरमा बना रही थी, यहाँ पे मैं दिखा रही थी अपनी मेहंदी का डिज़ाइन। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लग गया था, बस नींद में थी फिर भी लग गया था। आप लोग बताएगा आप लोगों को कैसा लगा मेरे भी हाथ का डिज़ाइन और अपिया के हाथ का भी डिज़ाइन। खैर कलर भी माशाल्लाह बहुत प्यारा आया था। तो बस यहाँ पे अपिया शीर खोरमा बना रही है जल्दी से, क्योंकि जल्दी से यूँ बनाना होता है क्योंकि हमारी कोशिश होती है जब तक अब्बू भाई ये लोग आएंगे तब तक ना हमारा नाश्ते की टेबल लग जाए और हम पूरी ना नाश्ते की तैयारी कर लें। तो इसलिए ना जल्दी जल्दी ये वाला काम भी चल रहा होता है। तो आपने क्या किया है आप ये भी बता दीजिए, खामोश बैठी हुई है। तुम बोलिए शीर तो सेम तरीके से ही बनता है, सिंपल। मैंने असली घी में बनाया था शीर और थोड़ा सा असली घी लिया था। उसके अंदर मैंने नट्स में से बादाम और किशमिश ऐड करी थी क्योंकि पिस्ते हमारे पास ख़त्म हो गए थे तो वो मैंने ऐड नहीं किए थे। इसके अलावा इस बार मैंने क्या किया था, हमारे पास ड्राई खजूरें रखी हुई थी तो ना मैंने वो ऐड वाली खजूरें नहीं होती हैं सख्त जो वाली, इम्तियाज़ से लेकर आए थे, वो खाई भी नहीं गई थी, इत्तेफाक से फ्रिज में रखी हुई थी। तो मैंने ना ड्राई खजूरें ऐड करी। मुझे हुआ कि यार इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा क्योंकि वो थोड़ी सी मीठी होती हैं। तो खैर मैंने वो ऐड करी थी, छुआरे नहीं ऐड करे थे। वो ऐड करने के बाद बस इसके अंदर मैंने दूध ऐड कर दिया 1 लीटर के बराबर। थोड़ा सा सवैयाँ मैंने तकरीबन 60 ग्राम के बराबर ऐड की थी और दूध मैंने कम ऐड किया था क्योंकि मुझे ये होता है कि इस तरह से ही जल्दी थिक हो जाता है। ये मेरी ट्रिक है क्योंकि इसको मैं पकाऊंगी 10 मिनट तक। चीनी वगैरह ऐड करने के बाद सवैयों के साथ ना आपने 10 मिनट पकाना, चूल्हा बंद कर दें। 10 मिनट के बाद आप जाके देखिएगा अगर आपने दूध कम ऐड किया है तो ये थिक हो जाएगा, तो फिर आप ऊपर से दूध ऐड कर सकते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ा ठंडा खाया जाता है शीर, तो इसलिए हमें कोई इशू नहीं होता ठंडा दूध ऐड करने में ना। और इधर जोया जल्दी से कबाब फ्राई कर रही है क्योंकि हमारे घर में ईद वाले दिन कचौरी और शामी कबाब से मोस्टली ऐसे ही होता है, शामी कबाब के साथ कचौरी सर्व की जाती है और उसी के साथ ना नाश्ता किया जाता है। ये होता है जैसे कचौरी तो मस्ट है, बिल्कुल मस्ट होती है। कभी ये करते हैं कि कीमा बना लेते हैं, कभी ये करते हैं शामी कबाब बना लेते हैं। तो इस बार शामी कबाब बना लिए थे। देखिए शीर अपिया ने दिखाया ना कितना ज़बरदस्त वाला थिक हो गया। अपिया अब इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगी, ठंडा दूध ऐड कर देंगी ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाए और हमें नॉर्मल टेम्परेचर का शीर खोरमा पसंद है। वैसे तो हम इसको फ्रिज में रखते हैं, सुबह के टाइम थोड़ा थोड़ा सा चखते हैं, हम फ्रिज में रख देते हैं ठंडा करने के लिए, तब भी ये थिक हो जाता है थोड़ा सा। तो ऊपर से दोबारा से दूध ऐड कर सकते हैं। तो आपकी अपनी मर्जी होती है। बिल्कुल पतला पतला अच्छा नहीं लगता शीर ना। खैर शीर वगैरह हमारा रेडी हो गया था, चाय भी रेडी हो गई थी और अहमद शीरी से मैं केक लेकर आई थी बॉम्बे बेकरी वाला, क्योंकि आजकल ये ज़्यादा शौक से खाया जा रहा है घर के अंदर। और डबल वाला मिला नहीं, मतलब 2 टेस्ट वाला ना, कॉफ़ी और चॉकलेट फ्लेवर वाला। हाँ 2 फ्लेवर वाला मिला नहीं, मेरे सर में डबल वाला है। सुनने में ऐसा लगा डबल वाला मतलब कौन सा वाला। हाँ, तो ना खैर ये वाला लेकर आ गए थे और ये चॉकलेट फ्लेवर ले लिया था। आप ये ने बोला कॉफ़ी नहीं लेते चॉकलेट ले लेते, नहीं मेरे ख्याल से चॉकलेट ही अवेलेबल था इस वाले इतने 2 पाउंड में। 2 पाउंड में चॉकलेट ही अवेलेबल था। और खैर ये मैं ले आई थी, नाश्ते के टाइम पे तो खाया नहीं गया था, दूसरे दिन तक ही खाया गया था क्योंकि जाहिर सी बात है इतनी सारी चीज़ें होती हैं तो वो खा ली जाती हैं। वैसे भी ना ईद वाले दिन ना ऐसे ना बहुत रज के नाश्ता नहीं किया जाता, थोड़ा बहुत किया जाता है। हम लोग ना
ये होता है दोपहर का खाना फिर खा लिया जाता है, लेकिन ऐसे ना नाश्ता नहीं किया जाता क्योंकि आदत नहीं होती ना इस टाइम पे खाने की, रूटीन पूरा चेंज होता है ईद वाले दिन ना। बिल्कुल ये पॉजिट ना रूटीन हो जाता है स्टार्ट। और यहाँ पे मैं दिखाई थी बिस्किट सब ये लेकर आई थी ना, तो ये नई बॉटल हम लेकर आए थे, ये इसमें कंटेनर जो है, जार जो है, उसके अंदर मैंने बिस्किट्स भी ऐड कर दिए थे, वो रख दिए थे टेबल पे कि जिसको खाना होगा वो आराम से वो खा सकता है। तो बस ये हमारा नाश्ता भी हो गया था। और पता है ईद वाले दिन क्या हो रहा था, अपिया और मेरी ना तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो रही थी नींद पूरी ना होने की वजह से, क्योंकि ना मुश्किल से हम सोए होंगे 4:30 बजे तक सोए थे ना, अम्मी ने 6 बजे तक उठा दिया था, तो ना 1.5 घंटे की हमारी नींद हुई हुई थी। और ना नाश्ता हमने कर लिया थोड़ा बहुत, हमने जो मतलब शीर खाया, अपनी कचौरी वगैरह खा के हम रिलैक्स तो हो गए थे, लेकिन ना एक होता है ना दिल मतला रहा होता है नींद की वजह से, मतलब थोड़ी अजीब सी कैफियत थी। एक तो ये होता है नाश्ता करने के बाद ना, अगर हमारे पास टाइम होता तो हम सो सकते थे, क्योंकि जाहिर सी बात है नाश्ता हमने बिल्कुल अर्ली किया था, 8 बजे तक कर लिया था नाश्ता। फिर उसके बाद ये होता है मेट को आना होता है, तो उससे पहले हमें चीज़ें वगैरह सेट करनी होती हैं, समेटनी होती हैं, घर में जो भी चांदनी वगैरह बिछानी है, या क्या कहते हैं ईरानी कालीन मोस्टली हम लोग वो बिछा रहे होते हैं, उसको सेट करना होता है। और थोड़ी बहुत जो ऊपर की, क्योंकि आप कितनी ही डस्टिंग कर लें 4 घंटे बाद दोबारा से डस्ट होती है घर के अंदर, तो ना तो सामने की डस्टिंग वगैरह, बेडशीट्स, मतलब ये सारे काम करते करते हम लोग तकरीबन 12-1 बज गया था हमें। और उसके बाद 2 जगह अच्छा हम लोग को जाना था, क्योंकि पहली ईद थी, एक अम्मी की चाची की तरफ जाना था, एक हम अपने ददियाल की तरफ जाना था। तो ना हम लोगों का ये था कि अच्छा अभी तैयार होते हैं, कपड़े चेंज करते उतने में ना तबीयत और मज़ीद हमारी डाउन हुई ना, तो फिर मैंने अम्मी से कहा अम्मी मैं नहीं जा सकती। और अच्छा अब्बू ना नाश्ता करके सो गए थे, हमने अम्मी को भी सुला दिया था कि आप जाके सो जाएं, आप लोग नींद पूरी करें अपनी। मतलब ना वो लोग सुबह सो चुके थे, हमने पूरे घर की जो भी डस्टिंग वगैरह करनी थी, काम करना था, मेड आ गई थी, उसके बाद फिर मिलके सफाई वगैरह भी कर ली थी, घर को समेट भी दिया था, फ्रेश भी होना था, सारे काम हमने कर लिए थे। उसमें बस ये हुआ कि हम मज़ीद हमारी ना तबीयत थोड़ी वो होने लगी कि ना बस अब दिल चाह रहा है बेड पे ना हम सो जाएं, बस लेट जाएं किसी भी तरह। तो फिर अम्मी और हम लोगों का डिसाइड हुआ, हमने कहा अम्मी आप ना अब्बू के साथ चली जाएं, क्योंकि आप लोगों की तो नींद पूरी हुई हुई है, हमें मतलब ना होता है ना बात भी करने का दिल नहीं चाहेगा, बिल्कुल भी नहीं दिल चाह रहा, मैं ड्राइव भी नहीं कर सकती, चक्कर आ रहे हैं मुझे। अम्मी ने कहा तुम्हें ना भूख लग रही है, एक काम करो खाना खाओ, तो वो खाना खा के देखो बेटर फील होगा तो तुम चलना। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर खाना वगैरह गर्म किया और सबको उठाया कि चलो भाई एक साथ ही सब बैठ के खाना खा लो। तो फिर हम सब लोगों ने बैठ के खाना वाना खा लिया, क्योंकि अम्मी इन लोगों को जाना भी था और दोपहर का टाइम हो गया था। तो मैंने कहा अम्मी आप खाना खा के ही जाइएगा, ऐसे नहीं जाइएगा, तो पता नहीं कब तक वापसी हो ना। तो अम्मी ने कहा चले ठीक है। खैर तो खाने में पके हुए ही थे एक दिन पहले के, और ये इतने शानदार मतलब गले हुए भी थे, बहुत शानदार पके हुए थे, क्योंकि स्लो हीट पे पकते हैं ना तो पाए बड़े ही ज़बरदस्त वाले हो जाते हैं। और ये ना तकरीबन कह सकते हैं 8 से 10 घंटे ना पके हुए पाए थे। तो बताएं, सोचे ज़रा कितने मज़े का फ्लेवर होगा, बहुत मज़े के बने तो थे। बस ये हमने खाए, एंजॉय किए। उसके बाद ना अम्मी अब्बू चले गए थे और हम क्या किया, हम चारों बहन भाई ना सो गए थे आराम से। सो गए और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सोए, ताकि हमारा मूड भी ज़रा सही हो गया, क्योंकि हमें शाम के टाइम भाई जाना था डिनर करने के लिए। तो ना तैयार होने का भी तभी दिल चाहता है ना जब आप खुद ही फ्रेश फील कर रहे हो। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम सोकर उठ गए थे 2 से 3 घंटे, ये 3 से 4 घंटे तकरीबन हम सोए होंगे। हम 5 बजे के बाद उठे हैं सो के, और 12:30-1 बजे तक हमने खाना खा लिया था, और अम्मी की जाती बस हम सो गए थे। खैर सोने के बाद हम उठने के बाद कपड़े वगैरह प्रेस करे, और ये हुआ कि चलो अब तैयार होते हैं। चाय वाय पी ली थी हम लोगों ने, और तैयार होने के बाद बस वो अपना ड्रेसेस दिखा रही है। शॉकिंग पिंक कलर का मेरा ड्रेस है, और ये हमने जलबरी से लिए थे और सेल में से लिए थे। तो वो क्या कहते हैं, ये हमने तकरीबन नवंबर में ख़रीदे थे सूट ना, तो ये हमें सूट बहुत अच्छे लगे थे, क्योंकि इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी। तो हमने सोचा यार इसको हम रख लेते हैं, अपने ईद वाले दिन पहन लेंगे। तो इसलिए हमने कोई फर्शी शलवार नहीं बनवाई, क्योंकि हमने बहुत पहले ही सूट ख़रीद के सिलवा के रख लिए थे। जी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। शॉकिंग पिंक अपिया का है, ग्रीन कलर का मेरा है, और अभी तैयार होके भी आप लोगों को दिखा देते हैं अपना लुक। और बस ये था कि ना चलो तैयार हो जाते हैं, थोड़ा सा लुक वगैरह दिखा देंगे, और 1-2 रील्स बना लेंगे, जो कि मैंने बनाई हुई थी और आप लोगों ने बहुत पसंद करी। जो कि इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन लोगों ने तो देखी होगी, नहीं किया इंस्टाग्राम पे फॉलो तो ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो बस ये था हमारा लुक, और सिंपल सा तैयार हुए थे, बहुत ज़्यादा भड़कीला टाइप का तैयार नहीं हुए थे। ईद पे ऐसी बात है, ईद पे आप ऐसे ही सिंपल ही तैयार होते हैं, शादी में नहीं जा रहे, ईद का दिन है, घर में ही गुजारना है। सही बात है। खैर बस डिनर पे जा रहे थे, तो डिनर के हिसाब से बस हम ना तैयार हुए थे। खैर हम निकल गए थे घर से, और ईद वाले दिन हमारी कोशिश होती है अगर हम बाहर जा रहे हैं खाने पे
तो हम ना ऐसी जगह पे जाएं जहाँ हमें फ़ास्ट फूड मिल जाए। तो अब्बू तो जा नहीं रहे थे, तो हमने सोचा यार हम फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट ही जाएंगे, कुछ बर्गर वगैरह ही खाएंगे, क्योंकि बाकी के 3 दिन तो सिर्फ ये देसी खाना चलेगा ना। सुबह में वैसे ही हम ऑलरेडी पाएक अपने खा ही चुके थे, वो भी देसी होते हैं। तो खैर फ़ास्ट फूड खाएंगे तो वो ज़रा हमें पसंद आता है, हम इंजॉय भी करते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। अब्बू ने मना कर दिया था कि मेरा कोई बर्गर्स वगैरह खाने का मूड नहीं हो रहा, मैं लेट नाइट मुझे कुछ भी ना कबाब लेकर आ जाना मेरे लिए, बस ये मैं खा लूँगा और आप लोग जाओ इंजॉय करो। तो बस हम इधर आ गए थे, बर्गर लैब आ गए थे हम 5 स्टार वाली ब्रांच पे। तो यहाँ पे आके हमें ऑर्डर करना था। तो अच्छा, यहाँ पे हमने ऑर्डर किया था अपने लिए बीफ बर्गर ही ऑर्डर किया था, स्मोकी फ्लेवर। और इनका ये स्मोकी फ्लेवर मेरे ख्याल से न्यू लॉन्च हुआ था, आई डोंट नो। हमने ये फर्स्ट टाइम खाया, हमने ये फर्स्ट टाइम खाया था। और हम इसके पास ऑप्शन होता है, इनके पास ऑप्शन होता है डबल पैटी और सिंगल पैटी। तो हमने अपने लिए सिंगल पैटी लिया था, निहाल के लिए डबल पैटी लिया था, क्योंकि लड़कों को ज़्यादा भूख लगती है। नहीं, लड़के खा सकते हैं, हम नहीं खा पाते। तो बस अपने हिसाब से, अपनी बिसात के हिसाब से हमने अपना ऑर्डर दे दिया था। बस उसके बाद ऑर्डर का हमने इंतज़ार किया, आधा घंटा लगता है, ऑर्डर आ जाता है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे रश नहीं था। जितने फाइन डाइन रेस्टोरेंट थे वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइंस लगी हुई थी, वेटिंग थी, होती है बड़ी लंबी लंबी। लेकिन यहाँ पे जो ये फास्ट फूड रेस्टोरेंट है तो यहाँ पे लाइन बिल्कुल भी नहीं थी, आराम से खाली 2 से 3 ही फैमिलीज बैठी हुई थी। जबकि ये बहुत छोटा हैगा, मतलब यहाँ पे 4 से 5 फैमिलीज बैठने की ही सेटिंग है, इससे ज़्यादा है नहीं वैसे तो। लेकिन फिर भी हमें डाउट था, लेकिन हमें यहाँ पे कोई रश नहीं मिला, 2-3 ही दो फैमिलीज बैठी हुई थी, इससे ज़्यादा कोई नहीं था। खैर हमारा बर्गर आ गया था, जो कि बहुत मज़ेदार था। और बहुत टाइम से बीफ बर्गर हमारा पेंडिंग पे था, हमारा दिल चाह रहा था खाने का। और रमज़ान से पहले अभी और मैं प्लान कर रहे थे कि बीफ बर्गर खाना है हमें, कोई अच्छा सा ना। और एक जगह हम गए भी थे खाने के लिए, लेकिन वहाँ हमें पार्किंग नहीं मिली, तो हम वापस आ गए थे। तो ऐसे ही हुआ था हमारे साथ। हमारा प्लान कैंसिल हो गया था। और रमज़ान से काफ़ी पहले हमारा ना प्लान बन रहा था, वो बहुत दिल चाह रहा था कि बीफ बर्गर खाएंगे बाहर जाके। खैर फाइनली कि हम इधर आ गए थे और हमने बीफ बर्गर एंजॉय किया। ओए होए होए, क्या फ्रेश बर्गर था ना, ज़बरदस्त वाला, मज़ा आ गया था। और मेरे हिसाब से तो ये रिकमेंडेड है, क्योंकि बहुत अच्छा था, फ्रेश बनाया हुआ था, उसके हिसाब से बहुत अच्छा था, है ना? बहुत अच्छा था। इसका स्मोकी फ्लेवर था, स्मोकी नाम है एक्चुअली इसका, फ्लेवर भी स्मोकी ही था। इसके अंदर इन्होंने कैरामलाइज अनियन वगैरह ऐड की हुई थी, जिसका फ्लेवर बहुत अच्छा आ रहा था। तो खैर हम लोगों को बर्गर्स वगैरह तो बहुत अच्छे लगे। और इसके अलावा हमने फ्रेंच फ्राइज़ भी मंगवाई थी, शिकागो फ्राइज़ मंगवा ली थी, जो कि बड़ी लोडेड टाइप की होती हैं, तो वो हमने मंगवाई थी। और फिर उसके बाद हमने बस वो भी खाई थी और बड़ा मज़ा आया था। ओहो, आप लोगों का दिन कैसा गुजरा ईद वाला, ज़रूर कमेंट करके बताएगा। और भाई कितनी ईदियाँ जमा हुई ये भी बड़ा वो होता है लोगों के, अरे ईदियाँ जमा हो गई। खैर अब तो बड़े हो गए, इतनी ईदियों वाला फैशन ज़्यादा रहा नहीं मेरे ख्याल से, अब रहा नहीं है तुम्हारी ईदियों वाला, बस करीब करीब के जो होते उधर से मिल जाती है। वही। और वैसे भी इतना ज़्यादा जगह पे जाना नहीं होता। जैसे कि बचपन में छोटे होते थे ना, तो दादी घर पे सब जमा होते थे, तो बहुत सारी ईदी होती थी, मज़ा आता था, है ना? बहुत सारा रश होता था घर के अंदर ना। अब इतना ज़्यादा नहीं होता है, जाहिर सी बातें, सबकी अपनी मसरूफियत होती है और हमारी ख़ुद की भी इतनी मसरूफियत होती है, हम कहीं निकल नहीं पाते हैं, कहीं जा नहीं पाते हैं, और तो इसलिए हम ईद वाले दिन पहले से निकल जाते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप को हम ईद पार्टी दे देते हैं, हम अपने आप को खुद ही ट्रीट दे देते हैं, क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, पूरा महीना हमने घर में ही गुजारा होता है, तो बाहर जाके खाना खाना चाहिए, तो अच्छा लगता है। खैर यहाँ पर हम बस घर की तरफ जा रहे थे और गर्मी लग रही थी, क्योंकि इनके पता नहीं क्या एसी ख़राब थे, क्या था। और मैंने अपने बाल पूरे समेट के और उसको मैंने लॉक कर लिया था, मतलब उसको कैचर लगा लिया था। तो बस हमारी तो ईद का ना पूरा दिन बहुत अच्छा रहा। और जैसे कि मैंने बताया, जो तबीयत ख़राब का जो भी था वो उसके हिसाब से भी खैर हमने आराम भी कर लिया था, लेकिन ईद का दिन बहुत अच्छा रहा, हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। रात तक का तो इवेंट हम कह ही सकते हैं बहुत ज़बरदस्त रहा था। खैर हमने बहुत एंजॉय किया और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।